पुलिस से भरोसा उड़ गया है, गवाह कह रहा है, धमकी भी मिल रही है। सुमित वर्मा जी, ये सब कैसा देखा जाए? और एक्सक्लूसिव ये जो रेवलेशंस है रिया चक्रवर्ती के आज तक में, जो आज उन्होंने तमाम बातें कही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, परिवार ने इतने दिन बाद क्यों आरोप लगाया, चाहे वो कह रही हैं कि बहन ने मोलेस्ट करने की कोशिश की, ये सब लीगली कैसे स्टैंड करेगा, कैसे आगे बात को ले जा पाएंगे? देखिए, ये जितने भी इश्यूज है, जितने भी मुद्दे हैं, ये सब एक विस्तृत अन्वेषण का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत संभावना है इसकी कि सुप्रीम कोर्ट इस अनुसंधान को सीबीआई को सौंप देगी। मेरा ऐसा मानना है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार भी है आर्टिकल 142 के अंदर संविधान के, और ऐसा लगता है क्योंकि रिया खुद ने भी कहा है कि उससे कोई इतराज नहीं है अगर सीबीआई को जांच चली जाए, और मृतक के पिता ने भी सीबीआई की जांच की है, तो देयरफॉर काफी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुंबई प्रोब को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं कि लेकर चलिए कि सीबीआई को ये प्रोब आ जाती है, तो उसके बाद सीबीआई को जो चाहिए इसमें एक तो बहुत ज्यादा विस्तृत अन्वेषण करके ये पता लगाए जो तथ्य सामने आ रहे हैं कितने सत्य है कितने नहीं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस केस के अंदर जो है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि 5 डॉक्टर्स ने ओपिनियन दिया है। ये सीबीआई का उत्तरदायित्व होगा कि उन 5 डॉक्टर्स को दोबारा से एग्जामिन करे और ये देखे कि क्या वो जो ओपिनियन उन्होंने दिया है वो सही है या किसी प्रेशर में है, और कितना सही है। अगर हो सके तो दूसरे मेडिकल ओपिनियन भी ले, ताकि इस बात के सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है मेडिकल ओपिनियन, जो ये दर्शाएगा कि हत्या थी या आत्महत्या। बातें तो मीडिया में बहुत सुन रहे हैं। नहीं, विकास सिंह कह रहे हैं, मीडिया की सिर्फ बातें नहीं है। विकास सिंह जो के सिंह साहब के वकील हैं, जो पिता हैं, वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने आज भी कहा है कि आत्महत्या का वो शक जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, विकास सिंह ने, अगर आप उनके जितने भी संवाद देखेंगे मीडिया से, अधिकतर में उन्होंने हमेशा ये माना है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। आखिरी में उन्होंने ये माना कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कुछ है जो हमें भी नहीं पता, तो ये एक अनुसंधान का विषय है। तो उनका भी ये मानना है कि अनुसंधान से ही पता लगेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। मैं ये कह रहा हूं कि अनुसंधान होना चाहिए। अगर सीबीआई टेक ओवर करती है उसको बहुत विस्तृत रूप से अनुसंधान करना पड़ेगा, और सबसे पहला कर्तव्य होगा डॉक्टर्स का अनुसंधान करना, क्योंकि वो उनका ओपिनियन सबसे महत्वपूर्ण है इस केस में, हत्या आत्महत्या। बाकी जो विटनेसेस आ रहे हैं ये सारे आधे हेर से है, आई विटनेस इस केस में कोई है नहीं। जवाब सुनिए, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, जवाब सुनिए। देखिए अंजना, ऐसा है कि जहां तक हत्या और आत्महत्या का सवाल है, मैं आपसे बोल रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, जितना सुशांत सिंह राजपूत को जाना है, समझा है, उसके बारे में खोद के चीजें निकाली हैं, उनके परिवार से सुना है, वो लड़का उनमें से था ही नहीं जो आत्महत्या कर लेता। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके पास उसका रोड मैप था अंजना, हर चीज के लिए। जब उसने डीसी छोड़ा, उसको पता था कि उसको टीवी इंडस्ट्री में जाके क्या करना है। वो टॉप में पहुंचकर उसने टीवी इंडस्ट्री छोड़ी, 3 साल अपने आप को प्रिपेयर किया, बॉलीवुड में गया, अपने कंधों पर उसने एक से बड़ी एक हिट दी बिना नेपो किड्स के। उसके बाद उसको ये पता था कि जब ये लोग मेरे मुंह पे दरवाजे बंद करने लगे हैं, साथ साथ प्रोडक्शन हाउसेस ने उससे पिक्चर्स छीन ली। उसने ऑलरेडी अपनी 3 कंपनीज फ्लोट कर दी थी। वो एंटरप्रेन्योर था। वो लड़का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आप सोचो, मेल न्यूट्रिशन के ऊपर, भुखमरी के ऊपर काम कर रहा था, डिकोडिंग के ऊपर काम कर रहा था। वो बच्चा कभी भी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। 13 तारीख को उसने अपने प्रोड्यूसर से बात करी है कॉन कॉल पे, उसका अपना 2020 का रोड मैप तैयार था। आपने खुद उनके डायरी के पन्ने पिछले अभी कुछ समय पहले अपनी एक डिबेट में दिखाए थे कि किस तरीके से वो एक से उम्दा एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे, थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे, और कंट्रीब्यूट करना चाहते थे बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी। आप सोचिए वो बच्चा कैसे आत्महत्या कर सकता है, कोई नहीं मानेगा। और वो लड़का जो इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था अंजना, आप सोचो, ये लोग कहते हैं कि उसने पंखे से लटक के सुसाइड कर ली, और उस पंखे की एक ब्लेड तक नहीं हिली, उसकी एक कील तक नहीं निकली। और वो सुपरमैन था क्या? बिना किसी स्टूल पे किसी चीज पे चढ़े हुए तीन उंगलियों की उस सहायता से उसने अपना फंदा भी बना लिया और झूल भी गया। मतलब किस तरीके की वाहियात बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सारा चीजें इसी बात को इंडिकेट कर रही है, एक चीज। और ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, प्लीज, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, फैक्ट बेस्ड है कि ये हत्या है, ये मर्डर है, ये रहस्यमयी मर्डर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आप ये, मतलब दुख होता है मुझे जब मैं ये वीडियोस आप जब भी चलाते हो ना अंजना जी, मुझे बहुत दुख होता है। माय हार्ट स्टार्ट्स ब्लीडिंग कि एक परिवार, आप सोचो, उसको आना पड़ रहा है जनता के सामने और प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारा अपने बच्चे से इतना अच्छा रिलेशनशिप था। 34 साल का रिश्ता, ये लड़की कहती है कि 1 साल के रिश्ते पर भारी पड़ गया, 1 साल के रिश्ते पर भारी पड़ गया।
और अगर ये लड़की कहती है कि मोलेस्ट किया और फैमिली के साथ इतने गंदे संबंध थे, तो अंकिता लोखंडे जो आज भी उनको पापा बुलाती है और उनको दीदी को दीदी बुलाती है, उसके उस परिवार से इतने अच्छे रिलेशंस कैसे हैं भाई? और इसके 1 साल में इतने कैसे खराब हो गए? तो ये प्रश्न ना किए जाएं क्या? बिल्कुल किए जाएंगे, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।